जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज बहुचर्ची एक ऐसा लता के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक ऐसा लता जिसको गिलॉय के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी राय इस गिलॉय के ऊपर दिया होगा, जिसे गिलॉय को गरीबों का घर का डॉक्टर कहा जाता है। गिलॉय इज नोन एज ए गरीबों का घर का डॉक्टर के रूप से हम लोग जानते हैं गिलॉय को। क्यों जाना जाता है गिलॉय? अपने आप में एक कंप्लीट डॉक्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑप्शन भारत हर दिन कुछ नई बातें, नई चीजों के और नई जानकारियों के साथ लेकर आती है जो बहुत ही यूनिक होती है। बहुत ही जल्दी बता देना चाहूंगा किन किन चीजों में ये काम आता है। सबसे पहली चीज गिलॉय के लिए कब्ज, पुरानी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के रूप में आप इसको फायदे में ले सकते हैं। कुष्ठ रोग, जिसको हम कोढ़ का रोग कहते हैं, उसके लिए भी ये रामबाण माना जाता है। पीलिया, जिसको जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है, जॉन्डिस के रोग में भी आप गिलॉय का प्रयोग कर सकते हैं। एसिडिटी, जिसको अफरा कहते हैं, कई लोगों को गैस बनना, उसके लिए भी आप गिलॉय का प्रयोग कर सकते हैं। एनीमिया, नया खून ना बनना और ए न्यू ब्लड फॉर्मुलेशन के तौर पे भी हम इसका प्रयोग लेते हैं। बवासीर बहुत ही आम बीमारी हो गई है, कभी पहले तो काफी कम बीमारी होती थी, बट ये जो पत्ते हैं, मैं इसका प्रयोग बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बीमारी के ऊपर बताता हूं किन किन चीजों में आप इस बीमारी के प्रयोग से आप इसको लाभान्वित हो सकते हैं। बवासीर, संग्रहणी एक बीमारी है जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। कई तरीके की बीमारियां इन्फेक्शन के तौर पे आ जाती है। संग्रहणी पुराने इन्फेक्शन, चाहे वो इंटरनल इन्फेक्शन हो, आंतों के अंदर का इन्फेक्शन हो या शरीर के ऊपरी बाहरी इन्फेक्शन हो, उसके तहत भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन के इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं, अगर आपके मूत्राशय में कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पाचन क्रिया को बढ़ाना, डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है हमारा ये गिलॉय का रस। उसके बाद डायबिटीज, मधुमेह, डायबिटीज के लिए भी आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। अपूर्व लाभ है। डेंगू जैसी बीमारी, जो खतरनाक बीमारी जो मच्छरों के काटने से आता है, उसके लिए भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। मलेरिया, मलेरिया से भी आप इससे निजात पा सकते हैं। गठिया, जिसको पुराना गांठ की बीमारी, ये आप देखेंगे ये गांठ जो जगह जगह पे, जहां पे जॉइंट पेन जिसको कहते हैं, उसके लिए भी आप। एड्स, जिन लोगों को एड्स की बीमारी है, जो लोग किसी तरीके के यौन रोग संबंधित बीमारियों से भी आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। उसके बाद जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन्स। सफेद दाग, मित्रगण ध्यान रखिए, सफेद दाग का एकमात्र इलाज अगर कुछ है तो ये हमारा गिलॉय है। गिलॉय के पत्ते का रस या गिलॉय के पेड़ के रस में कैसे प्रयोग हो वो आपको बताऊंगा। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेहतरीन इलाज अगर कोई चीज है तो वो गिलॉय को माना जाता है। हवा ऊपर जा रहा है आपका। उसके बाद मैं बात करूं आंखों की रोशनी की, आंखों की रोशनी के लिए भी आप इसके प्रयोग में इसको ले सकते हैं। जिनकी आंखों की रोशनी के लिए भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। एस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, दमा के लिए भी हम इसके प्रयोग को ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जिसको आज एक आम बीमारी हो गई, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। मित्रगण, ऐसे ही नहीं कहा जाता है इसको घर का डॉक्टर। देख लीजिए, ये मैं आप लोगों के वीडियो के लिए इस पूरे पेड़ को नीचे ले आया हूं। ये मेरे छत के ऊपर बूटे लगे हुए हैं। आईटी टीम इसका काफी अच्छे तरीके से ध्यान भी रखती है। मित्रगण, गिलॉय का जो प्रयोग है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी मित्रगण मेरे इस वीडियो को देखते हैं या ऑप्शन भारत के साथ जुड़े हैं, उनका सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि ऑप्शन भारत एक वो टीम है जो संपूर्ण भारत वर्ष से प्रसिद्ध चिकित्सक और वेदाचार्यों की अगुवाई में किसी भी तरीके की सुपरलेटिव जानकारियां आपके बीच में, यूनिक जानकारियां लेके आती हैं। अब मैं आऊंगा इसके दूसरे पड़ाव में, हम इसका प्रयोग कैसे करें, हम किस तरीके से प्रयोग करें गिलॉय को। देखिए, 2 गिलॉय के पत्ते या 6 इंच का तना,
ये दोनों विशेष तरीके से एक रूप से ही काम करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी जड़ों को देख सकते हैं आप, ये जो इसकी जड़ है, अगर आप इस जड़ को देख सकते हैं तो आप जड़ों के बेस से आप ये समझिए कि आप ये जो जड़ है, अगर आप 2 इंच का जड़ लेते हैं तो आप इसका जो जड़ का जो रस निकलेगा उसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम गिलोय का प्रयोग कैसे करें। गिलोय का प्रयोग आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें गिलोय का रस का प्रयोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव खाली पेट माना जाता है। सुबह उठते ही अगर आप गिलोय का पत्तों का 6 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक 10 ml तक अगर आप रस प्रयोग में करते हैं तो आप जितनी भी मैंने बीमारी बताई, जिसमें गठिया से लेकर पुरानी कब्ज तक, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर एड्स की बीमारी तक, और पुरानी दमा से लेकर पुराने जोड़ों के दर्द तक आप इससे सुविधा ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज माना गया है संपूर्ण भारतवर्ष में तो वो हम लोग गिलोय के पत्तों का रस को प्रेफर करते हैं। मित्रगण, गिलोय के पत्तों का रस 1 बड़ा चम्मच हर दिन अगर आप सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं, खाली पेट का सेंस मैं आपको बता दूं, गिलोय के पत्तों का रस को काफी देर तक आप खाने से परहेज ज्यादा देर नहीं रखना पड़ता है। आप एक बार अगर गिलोय का पत्तों का रस ले रहे हैं तो आप उसके 15-20 मिनट के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके लिए 40-45 मिनट का कोई भी नियम नहीं है। गिलोय के पत्तों के रस के बारे में मैं आपको बताऊं, गिलोय का पेड़ अगर सूख जाता है, कई लोगों का आता है कि हमारा पत्ता सूख गया, पेड़ सूख गया। गिलोय का पेड़ बहुत ही कम सूखता है। गिलोय का अगर आप इस डाल की बात करें, अगर आप इसको रख भी देते हैं तो ये लगातार 5-6 महीने तक, एक सीजन तक भी ये नहीं सूखता, ये बिल्कुल लकड़ी जैसे सूख जाएगा। आप उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं, उसका भी आप पाउडर बना के प्रयोग में ले सकते हैं। मित्रगण, मैं बताऊं गिलोय के पत्तों का प्रयोग आप किसी भी तरीके से किसी भी बीमारी में कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। जिनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा है उन्होंने हर बीमारियों का वो तोड़ इससे निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, संपूर्ण भारतवर्ष में अगर कोई संजीवनी बूटी के नाम से अगर कोई पौधा जाना जाता है तो आयुर्वेद में हम उसे गिलोय के रूप में मानते हैं। जिन लोगों के शरीर में गिलोय के पत्ते का रस कभी भी जाता है तो वो समझिए कि संजीवनी बूटी का रस उनके शरीर में जा रहा है और वो इस पत्ते के रस से अपने आप को असंख्य बीमारियों से बचा सकते हैं। मित्रगण, मैं कहना चाहूंगा जैसे कि ऑप्शन भारत OPSONSBHARAT एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिस जरिया के तहत आप रोज आए दिन किसी नए नए बीमारियों के बारे में जानकारियां ले सकते हैं और लेते रहें। मित्रगण, आइए हम सब एकत्रित होकर आयुर्वेद के इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद के इस प्रचार प्रसार में आए ऑप्शन भारत को सपोर्ट करें, उनके टीम को सपोर्ट करें, उनके डॉक्टर्स को सपोर्ट करें, उनके IT टीम्स को सपोर्ट करें। जो लोग ऑप्शन भारत के माध्यम से हर दिन किसी नई बीमारियों के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके साथ ही आपके घर से पाए जाने वाला साग सब्जी, चाहे वो किसी भी तरीके का सब्जी हो, चाहे आप आलू से लेकर भिंडी तक, सीजन सब्जियों का कोई भी प्रयोग से लेकर मसाले में धनिया से लेकर अंतिम पड़ाव के जितने भी मसाले हैं, चाहे काली मिर्च हो, चाहे जीरा हो या किसी भी तरीके की हल्दी हो, उनके प्रयोग के बारे में आपको ऑप्शन भारत हमेशा बताती रही है। मित्रगण, मैं आप लोगों से आग्रह रखना चाहूंगा, आइए आयुर्वेद के इस प्रचार प्रसार में ऑप्शन भारत के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, प्लेटफॉर्म बनाएं, जरिया बनाएं। और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सब्सक्रिप्शंस हमें मिल रहा है, मैं कहूंगा इसको आइए और बढ़ाते हैं। और रोज आप किसी भी सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, OPSONSBHARAT ऑप्शंस भारत के नाम से सर्च करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करते रहें और हो सके तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ डालें, जिससे कि मैं और नई नई जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आता रहूं। पूरा अथाह प्रेम और विश्वास के साथ यही कहना चाहूंगा, आइए आयुर्वेद के इस जंग में हम सब इकट्ठे होकर संपूर्ण भारतीयों को सेहत का राज एक ऑप्शंस भारत को सपोर्ट करें। और इसी के साथ हर रोज देखिए ऑप्शंस भारत को। निरोग रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और ऑप्शन भारत के साथ आप रोज जानकारियां लेते रहें। इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।